डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई सी यू पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हिंदी में सुने, सी यू पॉजिटिव आयन जली विलयन में स्थायी नहीं होता है, क्यों? एक बार फिर से क्वेश्चन सुने, एक्सप्लेन व्हाई सी यू पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लिखने का तरीका यहाँ पर ये पूरा गिवन है, बस एक्सप्लेन मुझे आपको करके दिखाना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, सी यू पॉजिटिव आयन ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं होता है, मीन्स अनस्टेबल होता है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सी यू पॉजिटिव आयन है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताता है। सी यू पॉजिटिव आयन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। सी यू पॉजिटिव आयन असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर दूँ। लिसन हियर, सी यू पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन ये क्या मतलब है इसका? तो जरा देखिए, यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है। इस रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं, सी यू पॉजिटिव के 2 मॉलिक्यूल हैं जो कि सी यू 2 पॉजिटिव एंड सी यू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये सी यू पॉजिटिव आयन डिकम्पोज होता है सी यू 2 पॉजिटिव एंड सी यू के अंदर। अब आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इस सी यू पॉजिटिव का कंपेरिजन इसके साथ करें। चलिए इसके साथ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इस सी यू पॉजिटिव ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ सी यू 2 पॉजिटिव बना। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? लॉस हुआ, यानी यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ठीक, अगर हम इस सी यू का कंपेरिजन इस सी यू के साथ करें, ये देखिए यहाँ पर इसके साथ कर देते हैं, तो आपने क्या देखा? इसका +1 वैल्यू था, इसका 0 हुआ। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन किया, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हुआ। ये देखिए, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गेन होते हैं। इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 से क्या हो गया डियर? 0 हो गया। और वैसे भी आपको पता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये देखिए 1 से क्या हो गया? 0। अब आप सुने, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन या वो रिएक्शन जिसमें एक ही एटम और आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उससे ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा और उससे ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होता है। अब देखिए कैसे, यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इससे ज़्यादा क्या हुआ? +2, इससे कम क्या हुआ? 0। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही एटम और आयन 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ये देखिए यहाँ 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो यहाँ पर +1 भी है, +2 भी है और 0 भी है। ठीक, तो यहाँ आपको मैंने बताया क्या कि सी यू पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, और ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताता है। ठीक है, और डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब आपको पता चल गया। तो आप क्या करोगे? सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है आपको। ठीक है, 2 सी यू पॉजिटिव और सी यू 2 पॉजिटिव प्लस सी यू, बस इतना लिखना है आपको। फिर आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पर है सी यू 2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन सी यू पॉजिटिव। सी यू पॉजिटिव के कंपैरिजन में सी यू 2 पॉजिटिव जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों? तो ज़रा सुनिए, सी यू 2 पॉजिटिव हैज़
लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी देन Cu पॉजिटिव। Cu पॉजिटिव के कंपैरिजन में जो Cu2 पॉजिटिव है इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, विच इज मच मोर देन compensates for the large energy required to remove the second electron। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, सुनिए कि यहाँ पर जो ये Cu2 पॉजिटिव है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव में होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो Cu2 पॉजिटिव है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है वो एनर्जी जो Cu सॉलिड है। ठीक है, यहाँ पर जो Cu पॉजिटिव है, देखिए बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये Cu है, ठीक है, ये सॉलिड है। ठीक, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Cu पॉजिटिव बनाएगा और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया। ठीक है, तो Cu सॉलिड से Cu पॉजिटिव एक्वस बनने में, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ रिक्वायर्ड हुई उसको कहेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब Cu पॉजिटिव होने पर ये क्या हो गया? ये मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, मोर स्टेबल होने की वजह से अब ये 2 पॉजिटिव बनाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये देखिए, ये था ना, ये Cu2 पॉजिटिव हैज़ लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो जाती है। देखिए कैसे कि यहाँ पर ये जो Cu पॉजिटिव एक्वस है ये उस एनर्जी को ले लेगा और ये Cu2 पॉजिटिव एक्वस आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखिए अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Cu पॉजिटिव बिकॉज Cu2 पॉजिटिव हैज़ लार्ज नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी देन Cu पॉजिटिव। यानी कि Cu पॉजिटिव के कंपैरिजन में जो Cu2 पॉजिटिव होता है इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जो यूज़ में आती है किसके लिए? ये जो Cu से Cu पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव, यानी कि ये Cu का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी की फॉर्म में ये हाइड्रेशन एंथैल्पी यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये देखिए क्या हो गई? यूज़ हो गई, यानी कि Cu पॉजिटिव को Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए वो एनर्जी क्या हो गई? यहाँ पर यूज़ हो गई। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब क्या हुआ? अब Cu2 पॉजिटिव ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप हाइड्रेशन एनर्जी तो जानते ही होंगे। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? देखिए यहाँ हम ले रहे हैं CuSO4 सॉलिड। यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है ये सॉलिड है, और यहाँ पर हम H2O से इसे रिएक्ट कराएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मोल कॉपर सल्फेट सॉलिड है जिसको हम वाटर के अंदर, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हम ले लेते हैं 5। ठीक है, अब 1 मोल कॉपर सल्फेट को जैसे ही हम इस वाटर में डालते हैं तो ये ब्लू विट्रॉल का फॉर्मेशन करता है और ये बनाता है CuSO4.5H2O। ठीक है, यानी कि जैसे ही इस सॉलिड कॉपर सल्फेट में ये वाटर मॉलिक्यूल इंट्रैप करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस फिनोमिना में यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करता है।
या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। और इस फिनोमिना में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। हिंदी में सुने, जब 1 मोल ठोस को निश्चित जल के अणुओं के साथ संयोग कराते हैं तो यहाँ पर हाइड्रेटेड लवण या फिर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा निकलती है उसे हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो यही एनर्जी होती है। देखो ना, इस CuSO4 को आप ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे हम इस Cu2 पॉजिटिव को इस वाटर में डालते हैं तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, मोर नेगेटिव होती है, यानी अधिक क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है वो इस कॉपर के सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए यूज में आ जाती है। कहने का मतलब ये कि जो कॉपर का सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये फर्स्ट होगा, इसमें से निकालेंगे तो Cu पॉजिटिव बनेगा, और सेकंड को निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होगी, ठीक है, तो यही तो हाइड्रेशन एनर्जी होती है जो यहाँ पर क्या होती है, यूज में आती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट ज़रा देखें आप लोग। देखो प्रश्न इस तरह से है, Cu पॉजिटिव आयन जल में स्थायी नहीं होता है, क्यों? तो पहले तो आप ये लिख ही देंगे, Cu पॉजिटिव आयन जल में अस्थायी होता है, क्यों? क्योंकि ये असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। ये आप अभिक्रिया लिख देंगे। असमानुपातन का मतलब क्या होता है कि वह आयन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हों, या फिर ऐसे कि वो सब्सटेंस या आयन जिसमें रेडॉक्स प्रोसेस हो, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो, या फिर ऐसे कि वो अभिक्रिया या फिर वो परमाणु या आयन जिसकी 3 अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या हो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ +1 है और यहाँ देखो क्या +2 है और यहाँ क्या 0 है, तो 3 क्या डिफरेंट है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, असमानुपातन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि Cu2 पॉजिटिव की तुलना में Cu पॉजिटिव जो है ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी कि Cu2 पॉजिटिव क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। अब ज़्यादा स्थायी क्यों है, तो देखिए होता यह है कि Cu2 पॉजिटिव की जो जल योजन ऊर्जा होती है वो अधिक ऋणात्मक होती है। अधिक ऋणात्मक होने की वजह से Cu कॉपर के द्वितीय इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो उपयोग में आ जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, उपयोग में आ जाती है। अब ये देखो कॉपर फर्स्ट है, माफ़ करना, ये कॉपर है, और कॉपर फर्स्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर ऊर्जा देते हैं इसको हम प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, Cu पॉजिटिव का निर्माण हो जाता है। अब इस Cu पॉजिटिव से अगर हमको यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पर यही जल योजन ऊर्जा क्या होगी, उपयोग में आएगी, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, क्या ये Cu2 पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, समझ में आया ना। क्योंकि अब देखो Cu से पहले Cu2 पॉजिटिव बना, फिर Cu पॉजिटिव से वापस क्या बन गया, ये Cu2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब ये Cu2 पॉजिटिव बन गया, इसका मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, तभी तो Cu2 पॉजिटिव बना, ठीक है। अगर ये Cu2 पॉजिटिव बन गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये अधिक स्थायी होता है, किससे, इससे, ठीक डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ जा रहे हैं, है ना। और अगला प्रश्न हमारा देखिए कुछ इस तरह से है, हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर, आउट ऑफ Mn3 पॉजिटिव एंड Cr3 पॉजिटिव विच इज़ मोर पैरामैग्नेटिक एंड वाई। अब देखो इसमें हमको ये करना है कि इस Mn3 पॉजिटिव और Cr3 पॉजिटिव में कौन मोर पैरामैग्नेटिक है, यानी कौन अधिक अनुचुंबकीय है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखो, ये फार्मूला दिमाग में रखो। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। हिंदी में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका अनुचुंबकीय व्यवहार क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास Mn3 पॉजिटिव है और दूसरा क्या Cr3 पॉजिटिव है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम Mn को लेंगे, ये Mn25, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये कर दिया हमने। अब Mn3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है, तो 2 यहाँ से निकलेगा और एक 1 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3d4 हो जाएगा। इस 3d4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब आपने देखा इसके 3d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, तो यहाँ लिख दीजिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर Cr3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे Cr24 को, फिर Cr को हम लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। ठीक है, आर्गन 18 3, पहले इलेक्ट्रॉन 4s2 फिर 3d4, क्योंकि आपको पता है इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, पहले इसमें फिर उससे ज़्यादा यानी 3d4, तो Cr24 फिर Cr इक्वल टू आर्गन 18 4s2 3d4। ठीक है, फिर Cr आप इसको स्टेबलाइज कर दो, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये 4s1 3d5 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ Cr3 पॉजिटिव कर देंगे तो क्या होगा, हमको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक देखो यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से, तो यहाँ 3d3 हो जाएगा। और 3d3 में आपने देखा कि इसके 3d में सिर्फ 3 अनपेयर्ड हैं, ये देखिए। और अब आपने क्या देखा कि Cr3 पॉजिटिव में 3 अनपेयर्ड हैं और यहाँ पर Mn3 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड हैं। आपको पता है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए इसमें पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगा डियर, ज़्यादा होगा। ये देखिए, ठीक है, इसकी लैंग्वेज लिखना आपको आना चाहिए। एज Mn3 पॉजिटिव हैज़ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज Cr3 पॉजिटिव हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर Mn3 पॉजिटिव एग्जिबिट्स मोर पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए, विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3d सीरीज एंड वाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन +3 ऑक्सीजन स्टेट इन 3d सीरीज एंड वाई। हिंदी में सुने, 3d श्रेणी में वो कौन सा तत्व है जो +3 ऑक्सीकरण संख्या में प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए, इन द +3 ऑक्सीजन स्टेट Mn इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर जो Mn होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बिकॉज इन Mn3 पॉजिटिव आयन Mn एग्जिस्ट इन 3d4 कैन कॉन्फिगरेशन विच इज लेस स्टेबल and it can reduce to Mn2 positive giving more stable 3d5 configuration, hence act as a strong oxidizing agent. Dear, जरा देखें, मैं बता दूं आपको कि +3 ऑक्सीजन स्टेट में Mn जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों? तो देखिए Mn3 पॉजिटिव आयन जब हम करते हैं तो आपको पता है, ये देखिए Mn3 पॉजिटिव अगर हम करते हैं तो उसके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये देखिए 3d में क्या होंगे, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हमको भरना पड़ेंगे, 4। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 3d और d में आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे डियर, इसमें 4 आएंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, इन्होंने कहा विच इज लेस स्टेबल एंड इट कैन रिड्यूस टू Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो Mn3 पॉजिटिव होता है ये क्या होता है, ये यहाँ पर देखो क्या लिखा है इसने, Mn3 पॉजिटिव जो होता है ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बजाय जो Mn2 पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए कैसे, इसको ज़रा सोचना जरा कैसे। देखिए अगर आप थोड़ी देर के लिए समझें, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। ठीक है, तो अब आप खुद देखो कि इसके 3d में ये 4 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, अब ये क्या कर सकता है स्टेबलाइज होने के लिए, बताइए। इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है कि गेन कर सकता है? अरे भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डियर, ये गेन करेगा। ये देखो, अगर ये गेन करेगा तो इसके 3D में कितने हो जाएंगे, इसके D में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये 3D4, ये 3D4 का मतलब समझ में आया? इधर देखिए, यहाँ पर D4 कब होता है, जब ये +3 होता है। ठीक है, और ये D5 कब होगा, जब ये +2 होगा। +2 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ले लेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आपने देख लिया कि D में 5 है, तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। किससे, +3 से। और ये कौन है, ये +2, तो +2 क्या होगा, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, ये देखिए मोर स्टेबल, ये हो जाएगा यहाँ पर मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को समझा दें। देखिए डियर, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है अपचायक। अपचायक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, और आक्सीकारक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि ये देखिए D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो अपने आप को स्थायी करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके D में कितने हो जाएंगे, 5। आपको पता है D में अगर इसके 5 हो गए तो ये अर्धपूरित यानी हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किससे, इससे। तो अगर इसके में D4 है तो D4 का मतलब होता है कि ये +3 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है इस समय, और यहाँ पर D5 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। तो ये देखिए D5 में क्या है, +2, D4 में क्या है, +3। ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये। तो अब आपको क्लियर हो गया ना क्या, कि +3 ये लेस स्टेबल है और +2 क्या है, मोर स्टेबल है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि +3 ये जो ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना भाई, इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आज का हम आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसको। देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने है, Cr3 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन देन Cr2 पॉजिटिव वाई। ये देखिए एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने है। अगर ये क्वेश्चन आप किसी को भी बताते हैं कि Cr3 पॉजिटिव आयन ये मोर स्टेबल होता है एक्वस सॉल्यूशन में देन Cr2 पॉजिटिव वाई, तो थोड़ा सा हेजिटेशन ज़रूर होगा। अब ज़रा हम इसमें एक काम कर सकते हैं डियर, ये देखिए ये Cr24 है, इसको हम नोबल गैस से करते हैं Cr आर्गन 18 4s2 3d4, इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं 4s1 3d5। ठीक है, अब यहाँ 2+ कर देते हैं, क्योंकि आप जरा देखिए क्या लिखा है इसने, 3 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, तो पहले हम 2+ करते हैं। 2+ करने पर यहाँ 3d4 हो रहा है। अगर हम 3+ कर दें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3d3 हो रहा है। ये देखिए 3d3, और आपको पता है 3d3 हम आपको एक बात बता दें, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो आपने CFT थ्योरी पढ़ा होगा। CFT में आपने पढ़ा है कि ये देखिए d ऑर्बिटल है, इसमें इन 3 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इस d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होती है तो T2G और EG का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, T2G में ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, EG में एक भी नहीं आएगा। आपको पता है T2G में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने पर ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि ये Cr3 पॉजिटिव जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, किससे, Cr2 पॉजिटिव से। ठीक है, क्यों, क्योंकि Cr3 पॉजिटिव में D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ठीक है, ये देखिए ये क्लियर है। चलो अब इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, और ये देखिए Cr3 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज Cr3 पॉजिटिव आयन हैज D3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन T2G ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको और अच्छे समझा देते हैं। मान लो ये Cr2 पॉजिटिव है, ठीक, अगर इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा।
एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, ये Cr3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ Cr3 पॉजिटिव है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेकर Cr2 पॉजिटिव बनाएगा? सोचिए जरा, क्या ये बनाएगा? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर Cr2 पॉजिटिव से ये Cr3 पॉजिटिव इसलिए बना लेगा क्योंकि T2G में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ज़्यादा अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी मोर स्टेबल है, और स्टेबल अपने आप को अनस्टेबलाइज नहीं करेगा, यानी कि ये Cr3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पर Cr2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या कि Cr3 पॉजिटिव जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, किससे? Cr2 पॉजिटिव से। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है।